तो वे आंखें कविता हम लोगों को पढ़नी है। कविता आज़ादी के बाद भारतीय किसानों के शोषण, उनके जीवन के दुष्चक्र को बड़े ही सरल शब्दों में बयां करती है। इस कविता को पढ़ते समय आंखें भर आती हैं। वह किसान जिसे अन्नदाता कहा जाता है, वह किसान जो भोजन देकर के जीवन देता है, नवजीवन देता है, उसे अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। जिस देश में उत्तम खेती, मध्यम बान जैसी बातें कही जाती हो कि खेती सबसे अच्छा व्यवसाय है, खेती धरती माँ की सेवा करना है, खेती मानवता की सेवा करना है, वहाँ किसान को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिस देश में जय जवान जय किसान का नारा दिया जाता है, वहाँ किसान फटे कपड़े में जीवन बिताता है। अनेक प्रकार की परेशानियां हैं उसके जीवन में जो चलती रहती हैं, वह उनसे लड़ता रहता है। किसान के साहस की परीक्षा, किसान के हिम्मत की परीक्षा सूर्योदय की किरणें लेती हैं, हवाएं लेती हैं, मानसून और मौसम लेता है। हम अपनी दौलत को, हम अपनी संपत्ति को घरों में रखते हैं, लेकिन किसान की दौलत खुले में होती है। कृषि कर्म वास्तव में श्रेष्ठ कर्म है, जिसमें अनिश्चितता है, लेकिन जीवन को पूरी तरह से निश्चिंतता मिलती है। तो आइए इस कविता को पढ़ते हैं, जिसमें कवि ने किसान की करुण कथा का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश बाखिस का। लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकूनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। बिका दिया घर द्वार महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रह आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बरधों की जोड़ी। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आह आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली, आंखें आती भर देख रेख के बिना दूध मुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी, यद्यपि पतिघातिन पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। खैर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरत शून्य में गड़ वह चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। तो इस कविता में अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन।
प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है सुमित्रानंदन पंत को। इन्हें हिंदी का वर्ड्सवर्थ कहा जाता है और ये छायावाद के प्रमुख कवि हैं, लेकिन प्रगतिवाद के क्षेत्र में ये सिद्धस्थ हैं। इन्होंने युगांत के माध्यम से प्रगतिवादी कविताओं का सृजन किया। तो अंधकार की गुहा सरीखी, एक किसान जो परिश्रम का पर्याय है, वह कितना दुबला पतला, कितना कृशकाय होता है। उसकी आंखें गुहा की तरह, गुफा की तरह गहरी होती हैं, उसकी आंखों में गड्ढा होता है और एक बदहाल किसान की बदहाली को बयां करती हैं उसकी गुफा की सरीखी अंधेरों से युक्त आंखें। और कवि ने यहाँ पर दुख को व्यक्त करने के लिए बड़े ही मार्मिक शैली में और बड़े ही कोमल शब्दों का प्रयोग कर किया है। अंधकार की गुहा सरीखी, उसकी आंखें कैसी हैं? सरीखी मीन समान, अंधकार की गुहा, अंधेरी गुफा के समान है। उन आंखों से डरता है मन, उस आंखों में देखने से, उन आंखों से डरता है मन। किसान की आंखों से मन डरता है। क्यों? क्योंकि उसकी आंखों में दुख दर्द है, उसकी आंखों में अंधेरा छुपा हुआ है, उसकी आंखें अंधेरी गुफा की तरह हैं और उन्हें देख करके मन डर जाता है। भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरो रोदन। उन आंखों में दूर तक, वो गहरी आंखों में बड़ी दूर तक उसमें दारुण दैन्य है, भयंकर गरीबी है, लाचारी है और दुख का नीरो रोदन है। नीरो का मतलब बिना आवाज के, रोदन का मतलब रोना है। उसकी आंखों में दूर तक दारुण दीनता है, भयंकर गरीबी है, दुख का मूक रोना है, दुख का चुपचाप रोना है, नीरो रोना है, स्वर रहित रोना है। वह स्वाधीन किसान रहा। अब यहां पर स्वाधीन का हम दो अर्थ लेते हैं, एक आजाद भारत का किसान और दूसरा अपनी भूमि का मालिक किसान। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका। वह आजाद भारत का किसान है और इसका घमंड, इसका अभिमान, इसका गर्व उसकी आंखों में पहले था। तब उसकी आंखें बड़ी चमकीली थी, बड़ी गर्व वाली थी। लेकिन आज छोड़ उसे मझधार, आज संसार कगार सदृश बास खिसका। आज उसे संसार ने, आज उसे समाज ने दुखों के मझधार में छोड़ दिया है। संसार जो है कगार के समान, संसार रेत के बालू के तट के समान पानी के झोंके में बह गया। लेकिन आजाद भारत का वह किसान पानी की मझधार में, दुख के मझधार में फंसा हुआ है। लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। लहराते हुए खेत दृगों में, उसकी आंखों में, दृग मीन आंखों में, लहराते हुए खेत। लहराना का मतलब यहाँ पर खुशियों से है, लहराने का मतलब यहाँ पर फसलों के जो है सस्य श्यामल होने से है, हरे भरे फसलों के जो है हवा के चलने से, झूमने से है। अब जहां उसने, कवि ने, सॉरी, जो है जहां कवि ने अपनी कविता का प्रारंभ किसान के गुहा सरीखी, गुफा समान अंधेरी आंखों से किया, वहीं वह बता रहा है कि किसान का जीवन शुरू से ही दुखमय नहीं था। अब वो उसकी कहानी को फ्लैशबैक में ले जा रहा है, पूर्व दीप्त कर रहा है, जो पीछे की घटनाएं हैं उन पर प्रकाश डाल रहा है, फ्लैशबैक कर रहा है। तो देखिए, लहराते हुए खेत दृगों में, उसकी आंखों में उन लहराते हुए खेतों को देखा जा सकता है जिनका वह पहले मालिक था, जब वह स्वाधीन किसान था, जिसका उसके अंदर स्वाभिमान था। हुआ बेदखल वह अब जिनसे,
बेदखल का मतलब अधिकार खो देना। बेदखल हुआ वह जिनसे, अब वह उन खेतों से बेदखल हो गया है, अर्थात अब वह उनका मालिक नहीं है। किसान की आंखों में उसके उस लहराते खेत को देखा जा सकता है जिसका वो कभी मालिक हुआ करता था। आज वह उससे बेदखल हो गया है, लगान न दे पाने के कारण, कर्ज न चुका पाने के कारण। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली, जिनके तृण तृण से उसकी जीव, अब देखिए यहाँ पर किसान है तो उसके जीवन की खुशियों की जगह पर हरियाली कर दिया, और हंसना जो मनुष्य का व्यापार है उस शब्द का प्रयोग कर दिया। और इस चीज के लिए सुमित्रा नंदन पंत जी जाने जाते हैं। इसे साहित्य में विशेषण विपर्यय कहते हैं, कि विशेषणों का प्रयोग जिनके साथ परंपरागत ढंग से विशेषण लगते हैं, उन विशेषणों की जगह पर दूसरे विशेषणों का प्रयोग करना विशेषण विपर्यय कहलाता है। जैसे जीवन के लिए हंसती थी आ गया, तो लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, उसकी आंखों में वे खेत लहराते हुए नजर आते थे जिनका वह कभी मालिक था, लेकिन आज वह बेदखल हो गया है। उसके जीवन की हरियाली हंसती थी, उसका जीवन बड़ा प्रसन्नमय था अपनी फसलों के एक एक तिनके को देख करके। अब फिर देखिए दूसरा क्या है, उसके बेटे के साथ क्या हुआ, किसान के साथ क्या हुआ। आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, आंखों का तारा बड़ा प्रिय बेटे के लिए आया हुआ है। आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकूनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। उसकी आंखों में, उसकी आंखों का तारा उसका बेटा देखा जा सकता है, उसका चित्र उसकी आंखों में घूमा करता है। वह जवान बेटा, वैसे भी बाप के लिए बेटे की मृत्यु बहुत बड़ा सदमा होता है। कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा दुख ये होता है एक पिता के लिए कि उसके सामने उसके बेटे की मृत्यु हो जाए। तो आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, उसकी आंखों में उसके बेटे का ही चित्र चला करता था। वह अपने बेटे के लिए तरह तरह के सपने देखा करता था। ऐसा बेटा, उसका जवान बेटा जो उसकी आंखों का तारा था, कारकूनों की लाठी से जवानी में मार डाला गया। कारकूनों ने मार दिया। अब कारकून कौन होते हैं, तो कारकून एक तरह से सिपाही होते हैं, एक तरह से आदमी होते हैं जो जमींदारों आदि के द्वारा नियुक्त किए जाते थे, जिनका काम लगान वसूलना होता है। आजकल आप जानते हैं बहुत से लोग लोन वगैरह देते हैं तो उनके भी एजेंट होते हैं, वो पैसे को जो है इकट्ठा करते हैं, पैसे को जबरदस्ती धमका कर डरा कर लेते हैं बाउंसर, या उनको तरह तरह के नाम से जो है पुकारा जाता है, बता जाना जाता है। तो लगान न देने के कारण जो है उसके जवान बेटे को कारकुनों ने लाठी डंडे से मारा था और उसकी मृत्यु हो गई थी। बिका दिया घर द्वार महाजन ने, न ब्याज की कौड़ी छोड़ी। उसका घर द्वार बिक गया, बेच दिया। थोड़ा सा उसने कर्ज लिया होगा, एक छोटी सी राशि उसने कर्ज लिया, लेकिन सूदखोर महाजन ने इतना ज्यादा ब्याज लगा दिया, ब्याज की एक कौड़ी भी, एक पैसा भी नहीं छोड़ा। और उस ऋण और ब्याज को चुकाने के चक्कर में उसका घर बिक गया, द्वार बिक गया, खेत बिक गया। रह रह आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्धों की जोड़ी। आज उसकी आंखों में चुभ रही है, चुभना का मतलब पीड़ा दे रही है। दिखने की जगह पर देखिए उसने कैसे, आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्धों की जोड़ी। उसके जो बर्ध थे, बर्ध का मतलब बैल, जो बैलों की जोड़ी थी, जो एक जोड़ी बैल थे या जो बैलों की जोड़ी गोई थी, जोड़ी थी, उसे भी ब्याज चुकाने के चक्कर में
ऋण चुकाने के चक्कर में उसे भी कुर्क किया गया, नीलाम किया गया और वह बैल उसके बहुत प्रिय थे और आज उसकी आंखों में वे बैल चुभ रहे हैं, मतलब पीड़ा पहुंच रही है, उसे वो बैल याद आ रहे हैं और उसे अत्यंत दुख हो रहा है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि ब्याज के कारण जो है ऋण लेने के कारण उस किसान को अपना घर द्वार जमीन और बैल तक को जो है बेचना पड़ा, नीलाम हो गए उसके सब कुछ जो है। तो कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी और चुभती, इसके माध्यम से जो ये पीड़ा है बताई गई है कि किसान के लिए जो बैल होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वह अपने बैलों से वात्सल्य भाव रखता है, बिल्कुल बच्चों की तरह प्यार करता है, आत्मीय लगाव होता है। बैल उसके लिए पशु ही नहीं होता है, उसका संगी साथी होता है, मित्र होता है, परिजन होता है। और जब वह भी नहीं रहा तो उसकी बड़ी उसे याद आ रही है। और वैसे भी जानते हैं ना, पुराने जमाने में गोधन गजधन बाजधन, गाय को बैल को या गोधन कहा जाता था और हाथी को गजधन कहा जाता था और घोड़े को बाजधन कहा जाता था। तो ये सब धन दौलत माने जाते थे। तो ये तो उसके बैलों का हाल हुआ जिनसे वो खेती करता, जिनसे वो हल चलाता था, वे भी नीलाम हो गए और आज उन बैलों की तस्वीर उसके आंखों में बड़ी पीड़ा दे रही है, उसे बड़ा कष्ट है। उजरी, उजरी उसकी गाय का नाम है, कजली उजरी श्यामा गायों के नाम किसान रखते थे और अपनी गायों को भी जो है बड़े प्यार से बुलाते थे। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। ये जो गांव से संबंधित होंगे, जिनको थोड़ा भी बहुत गांव की संस्कृति का पता होगा, जिनको ये पता है कि गाय भैंस कैसे पाले जाते हैं, तो गायों का एक स्वभाव होता है, भैंसों का एक स्वभाव होता है कि अगर कोई व्यक्ति, एक ही व्यक्ति प्रतिदिन दूध निकालता है तो हाथ को पहचान जाते हैं और किसी और से दूध नहीं निकालने देते हैं। अब इसको किसान बड़े प्रेम से लेता है कि देखिए वो मुझको कितना प्यार करती है, या कितनी खुशी की बात है कि वो उसी से दूध निकलवाती है। तो उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, प्रश्न वाचक चिन्ह है। उजरी गाय, वह गाय जिसका नाम उजरी था, उसके सिवा, उसके अलावा किसी और को दूध नहीं निकालने देती थी। लात मारती थी, पैर उठा लेती थी, लेकिन अब वह उजरी उसके पास नहीं है। जो लेके गया है वह पता नहीं उसको उतना प्यार सम्मान स्नेह दे रहा होगा, उतनी अच्छी देख रेख कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा। वह उजरी गाय इस किसान के अलावा किसी और से दूध नहीं निकलवाती थी, दूध नहीं दूहने देती थी। आज उस पर क्या बीत रही होगी। क्यों? उसे मार रहा होगा जो दूसरा ले गया है जब वह दूध नहीं दे रही होगी। क्यों? क्योंकि उजरी तो केवल इसी को ही दूध देने देती थी। तो यह भी सोच करके वह दुखी है। आहा, आंखों में नाचा करती। ये जो उसके सुखमय जीवन थे, ये जो उसकी सुंदर यादों के दृश्य हैं, ये सब उसके आंखों में घूमा करते थे, नाचा करते थे, चलचित्र की तरह चला करते थे। आहा, उजड़ गई जो सुख की खेती। ये कितनी सुंदर सुख की खेती थी। अफसोस की बात है कि वह उजड़ गई, अब वह नहीं रही, बर्बाद हो गई। उसके जीवन का सुख नहीं रहा। यहाँ पर सुख को, चूंकि वह किसान है तो सारे शब्दों का प्रयोग सुख की खेती कर दिया है। बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मुही बिटिया, 2 दिन बाद गई मर। मुसीबत जब आती है तो चारों तरफ से आती है। दुष्चक्र जब चलते हैं तो अनेक चलते हैं। बेटा कारकुनों की लाठी से मारा गया, खेत से बेदखल हो गया, घर द्वार बिक गया, बैल कुर्क हो गए, उजरी गाय भी
चली गई, उसके जीवन का सारा सुख मिट गया। आगे की दास्तां और दुख भरी है। बिना दवा दर्पण के घरनी, गृहिणी, घर में नी लगा करके बना दिया, तो घरनी का मतलब गृहिणी, गृहिणी का मतलब पत्नी। बिन घरनी घर घोघर, बिना पत्नी के घर बेकार होता है। ऋग्वेद में भी कहा गया है जायदे स्तंभ, पत्नी ही घर है। तो बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली, आंखें आती भर। देखिए, स्वर्ग को स्वर्ग कर दिया, और कविता में मार्मिक भाव को, परिस्थिति को व्यक्त करने की क्षमता और बढ़ गई। बिना दवा दर्पण के, आपने दवा के साथ दारू का शब्द, दारू औषधि का पर्याय, लेकिन उसे लोग शराब, तो दवा के साथ दारू शब्द का प्रयोग होता है, दवा दारू। अब दवा दुआ, लेकिन यहां पर देखिए कवि ने दवा के साथ दर्पण शब्द का प्रयोग कर दिया। यह भी विपर्यय है शब्द का, लेकिन बहुत ही सुंदर अर्थ, एकदम मार्मिक अर्थ। अब देखिए, दवा तो दवा हो गई, दर्पण शब्द जो है देख रेख के लिए आता है। दर्पण हम कब देखते हैं? हम अपने चेहरे पर जब हमें फुर्सत होती है, जब हम अपना देख रेख, अपना ख्याल करते हैं, तब हमें दर्पण देखने की आवश्यकता पड़ती है। बिना दवा दर्पण के, बिना दवा के और बिना देख रेख के घरनी स्वर्ग चली, उसकी पत्नी मर गई। स्वर्ग चली, स्वर्ग कोई स्वेच्छा से नहीं जाता इस संसार में। बड़े बड़े महात्मा भी स्वर्ग जाते नहीं, मृत्यु हो जाती है। तो बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली, बिना दवा दर्पण के, बिना दवा के, बिना इलाज के और देख रेख के अभाव में। अब यहाँ पर जो दर्पण शब्द आया वो कई अर्थ देता है, बहुवस्त्रीय अर्थ देता है। पहला ये कि उसकी देख रेख नहीं हुई, दूसरी बात, इन सब में उसकी पत्नी अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह हो गई, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। आंखें आती भर, ऐसी घटना को सोचकर, ऐसी घटना को देखकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। देख रेख के बिना दुधमुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। दुधमुही का अर्थ जानते हैं आप लोग? हेलो पारस, यस सर। क्या दुधमुही का क्या अर्थ बताओ? दुधमुही का अर्थ होता है जो बहुत छोटी है, जो केवल दूध ही पी करके रहती है। तो पत्नी दवा के अभाव में, देख रेख के अभाव में, ध्यान न रख पाने के कारण जो है मर गई। और यह घटना अत्यंत दुखदाई है। इस घटना को देखकर, सुनकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। देख रेख के बिना दुधमही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। पत्नी के मर जाने के बाद उस दुधमुही बच्ची की, उसकी जो दुधमुही छोटी बेटी थी, जो केवल दूध ही पीती थी, अन्न नहीं खाती थी, देख रेख के अभाव में 2 दिन बाद वह भी मर गई। अब क्या कहें? घर में विधवा रही पतोहू, वह नौजवान बेटा जो मारा गया था उसकी पत्नी थी। घर में विधवा रही पतोहू, पतोहू का मतलब पुत्र वधू, बेटे की पत्नी। तो घर में विधवा रही पतोहू, घर में विधवा पतोहू थी। लक्ष्मी थी, नाम से लक्ष्मी थी, कार्य से लक्ष्मी थी, यद्यपि पति घातिन, लेकिन उसके पति की मृत्यु हो गई थी, इसलिए उस पर पतिघातिन, पतिहंता, पति की मृत्यु के कारण का कलंक लग गया था। उसका पति मर गया था, पकड़ मंगाया कोतवाल ने। एक दिन उसे कोतवाल ने अपने पास बुला लिया, अपने पास मंगवा लिया, और फिर जो उसके साथ जो भी अमानवीय कृत्य किया, उसे वह बर्दाश्त नहीं कर सकी।
डूब कुएं में मरी एक दिन, जब उसने समझा कि अब वह इस समाज में जीने लायक नहीं है, उसकी इज्जत नहीं बची है, तो वह मजबूर होकर के कुएं में डूब कर मर गई। ये हमारे समाज की बड़ी त्रासदी है। खैर पैर की जूती जोरू, न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। हमारे समाज में एक धारणा है कि जूती, पत्नी, ये सब बदल दिए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं, कुछ कहते नहीं बन रहा है, आंखें भर आ रही हैं। खैर पैर की जूती जोरू एक कहावत है कि पैर की जूती जोरू पत्नी, न सही एक दूसरी आती। अब क्या कहें, इसका अर्थ और क्या बताएं। पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती, कि उस किसान को अपनी पत्नी के जाने का दुख नहीं है, क्योंकि वह जिस समाज में जीता है उस समाज में पत्नी और जूती के बारे में एक कहावत है कि एक न रहने पर दूसरा खरीद लिया जाता है या बदल लिया जाता है। लेकिन जैसे ही उसे अपने जवान बेटे की याद आती है, सांप लौटते वह बेचैन हो उठता है, फटती छाती, उससे यह कष्ट बर्दाश्त नहीं होता है। सांप लौटना और छाती फटना, ये दोनों मुहावरे हैं, और इन दोनों मुहावरों का उसने बड़ा सुंदर प्रयोग किया है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती। ये उसके पीछे के सुख हैं। पीछे के सुख क्या हैं? कि उसके पास बेटी थी, उसके पास पत्नी थी, उसके पास जवान बेटा था, उसके पास 2 जोड़ी बैल थे, उसके पास जो है उजरी गाय थी, उसके पास अपना घर था, उसके पास अपना खेत था। तो ये सारे सुख जो है की यादें जो है उसकी आंखों में एक चमक लाती हैं। एक सेकंड के लिए उसकी आंखों में लहलहाते हुए खेत आदि को देखकर चमक आती है। लेकिन ये तो उसका वर्तमान है। आज उसका अतीत तो एक स्याह बन करके खड़ा है उसके सामने। आज उसका अतीत अंधेरे गुफा के समान है, और जैसे ही उसे अपने वर्तमान का एहसास होता है, एक ही क्षण में उसकी चमक गायब हो जाती है, और उसकी जो चितवन है, उसकी जो नजर है, वह आसमान में नुकीली होकर के गड़ जाती है। वह अपनी यादों में खो जाता है, वह अपने वर्तमान के दुख में फिर से डूब जाता है। यह है किसान।